सेनापति उदय प्रताप सिंह। कहिए महामंत्री महाराज, क्या हुक्म है आपका? इस वक्त हम तोहरा से कुछ कहना चाहते हैं। तो सुनो मेरी बात को गौर से कि राज का क्या समाचार, सेनापति राज का क्या समाचार। कि राज का क्या समाचार, सेनापति प्रजा को तो नहीं कोई संताप है, रानी के बच्चा पैदा अरे हुआ कि नहीं, राज में तो नहीं हो रहा बाप है। सेनापति उदय प्रताप सिंह, इस वक्त हम राज के बारे में जानना चाहते हैं और राजमलिका के बारे में जानना चाहते हैं। अवश्य महामंत्री महाराज, अवश्य मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। अवश्य। राज का और जो समाचार और सो ठीक है, राज राज का जो समाचार सो ठीक है, आपकी सारी प्रजा भी खुशहाल है। सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है, रानी के गर्भ से जन्मे 2 लाल महामंत्री महाराज, सबसे ज्यादा खुशी का संदेश यह है कि महारानी ने अपने गर्भ से 2 राजकुमार का जन्म दिया और राजमहल में खुशी के दीप जलाए जा रहे हैं। नहीं, अरे जो राजमहल में 2 बालकों का जन्म हुआ है तो खुशी तो स्वाभाविक है। नहीं! सेनापति नहीं, ये क्या मेरे को क्या सुना दिया कर कि क्या सुनाई खबर मुझको सेनापति, क्या अरमान मेरा और बिना खात में रानी के दोनों क्या कहा? महारानी के दोनों बच्चे आपके काल हैं। तो अब आप क्या कह रहे हैं? महाराज जी, आप
महामंत्री महाराज, जानना चाहता है। आपके कहने का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। जानना चाहता है कराली के दोनों बच्चे मेरे काल क्यों है? ये तो बड़े खुशी की बात है। तो मेरी बात को गौर से सुन कि बच्चे का बदले बच्ची अगर जन्मती, बच्चे बदले बच्ची अगर जन्मती, मांगता से चमक जात सेनापति, बन महाराज मैं राज करता उम्र भर, पूरे जग में मत दिखलाता सेनापति। महामंत्री महाराज, तब आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। आपका सोच जाना गलत ख्याल है। खा के टुकड़े पले जिनके हम और तुम, उन पे अन्याय करना बुरी बात है। महामंत्री महाराज, हम लोग महाराज के गुलाम हैं, उनके टुकड़े खा खा कर पले हैं। उनके विषय में तुमने ऐसी बात सोचकर भी पाप किया है। सेनापति उदय प्रताप सिंह, खैर इन सब बातों को छोड़ो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब हमरा के वो काम करना है कि जिसमें हम सबका कल्याण हो। क्यों राम बोली? महामंत्री महाराज, हम लोग ऐसा क्या काम करेंगे जिसमें तो गौर से मेरी बात को सुनो कि चलो दुनिया का चक्कर सेनापति, जिसमें कल्याण हो, ताकि सुख में गुजर जाए और ये जिंदगी काम ऐसा करो जिसमें सेनापति उदय प्रताप सिंह, अब वो काम करूं कि जिसमें पूरी रियाया का कल्याण हो। आपका हुक्म सर आंखों पर। महामंत्री सोनू महाराज, कहो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है? तो महाराज जिस काम में हो मेरा कल्याण, काम
महामंत्री महाराज, मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे आप खुश रहेंगे? तो सुनो मेरी बात को गौर से कि गरीब खाना कि गरीब खाना और ना रहे भर जाए भंडार। बात हमारी मान लो, गर हो मेरे यार, और बात हमारी मान लो, गर हो मेरे यार। सेनापति उदय प्रताप सिंह, अगर तुम हमारी बात को मान लोगे तो वाकई हम तोहरा के धन दौलत से मालो माल कर दूंगा। महामंत्री महाराज, अगर आपकी बात मानने लायक हुई तो मैं उसे अवश्य मानूंगा। सेनापति उदय प्रताप सिंह, बहुत छोटा सा काम है, उसी को तेरे को करना होगा। आज्ञा कीजिए। तो सुनो गौर से मेरी बात को कि सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात, और रानी के दोनों पिसर और चुराना सेनापति उदय प्रताप सिंह, इसके साथ साथ महारानी के दोनों बच्चों को एक काम और भी करना होगा। कि बात किसी सेनापति उदय प्रताप सिंह की बात किसी बसर को ना पता कि ये बात किसी बसर को ना पता है, और चुरा कर दोनों ललन तुमको यहाँ ला सेनापति उदय प्रताप सिंह, कि काम इतना करोगे 1000 हीरे पाओगे, और तुम्हें सेनापति का फर्ज अब फर्ज अब निभा।
सेनापति उदय प्रताप सिंह, क्या सोच रहे हो? महामंत्री महाराज, आपकी इच्छा है कि मैं महाराज के दोनों बच्चों को चुराकर तुम्हारी खिदमत में पेश करूं। महामंत्री महाराज, मैंने महाराज का नमक खाया है और मैं महाराज के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। और मेरी बात को कान खोल कर सुन लो, तो कभी भी दोनों पिसर और कभी भी दोनों पिसर और मैं चुरा के मैं न लाऊंगा कभी भी दोनों पितर और चुरा के मैं न लाऊंगा। और अभी चल कर के रानी, अभी चल कर के रानी जीत सब बता दूंगा। तो खा के टुकड़े पड़ा मैं जिसका अपने जीवन में, और उसी के सदके में, उसी के सदके में ये जिंदगी बिताऊंगा। खोल कर सुन लो, मेरे खून में महाराज के लिए गद्दारी कभी नहीं हो सकती। मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन महारानी के दोनों बेटे को चुराने से इनकार है, इनकार है। सेनापति उदय प्रताप सिंह, काहे को बवाल करता है रे? आखिर बच्चों को चुराने में तेरा क्या नुकसान है? अरे हम सारे दोनों बच्चों को चुरा कर ले आओगे तो हम तुमको मालो माल कर देंगे। महामंत्री महाराज, एक बात ध्यान रहे कि तुम्हारी नस्ल के इस रियासत में सभी लोग नहीं है। मैंने महाराज का नमक खाया है और मरते दम तक महाराज के उन दोनों पितर की रक्षा करूंगा। हरामखोर सेनापति उदय प्रताप सिंह, ये काम तो तेरे को करना होगा। अगर नहीं किया तो कि बस खबरदार सेनापति, तू खामोश रह, बस खबरदार। बस खबरदार सेनापति, खामोश रह, अब नहीं का नाम लेना, दोबारा नहीं। बच्चों को चोरी करके और तुम्हें बात रानी
हरगिज अरे तो चोरी चोरी के बदले ए मंत्री महाराज जी, मैं अपनी जान को गंवाने को तैयार हूँ। आसमां ये जमीन चाहे चाहे बदल, तो ललन को चुराने से इनकार चले। कि बंद बकवास अरे बेशरम कि बंद बकवास कर दो। अरे बेशरम वरना जिंदा यहाँ से न जा मार हंटर के धज्जी अरे उड़ा तू तेरी सर लुढ़ाता जमी महामंत्री महाराज, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो महारानी के बच्चों को छुड़ाने का इरादा अपने दिल से मिटा दो, नहीं तो तुम सेनापति के हाथ से जिंदा नहीं बचोगे। ओ साला रामबली ए ससुरे को दे। अरे हमरा के आपको क्या कह रहा? मौत की धमकी दे रहा है। आप क्या मौत की धमकी देंगे तो आप मर जाएंगे। रामबली काहे को आगे की सोचता है? जा काल का लौंडा रामबली बन गया। जाओ हमरा 12 नंबर 13 इंची रामपुरी लेकर आओ। अरे नालायक 12 नंबर 13 इंची रामपुरी हराम खोर। महामंत्री महाराज, अगर आप तेरे भी को अपनी भुजाओं पर नाज है तो सोच ले, बाबू खड़क सिंह को भी अपनी दीवानगी पर नाज है। ओ खड़क सिंह, इतना याद रखो कि बुराई का अंत बहुत भयानक होता है। हराम खोर। इसलिए जिसके टुकड़े खा खा कर पला है, उसके लिए अपना ये बुरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। चले हराम खोर, उन दोनों बच्चों के लिए अगर मेरे को इस रियासत कंचनपुर में खून का सैलाब बहाना पड़े तो मैं बहा दूंगा और इस राज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन उन दोनों पिल्लों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इतना याद रखो कि जब तक महाराज का वफादार सेनापति उदय प्रताप सिंह जीवित है, तो महाराज के बच्चों का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। हराम खोर, बगावत की बू, अरे तो बगावत की बू आती है तेरी बात से। अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे हाथ से। चल होशियार हो जा। मैं कहता हूं कि महाराज के बच्चों को अगवा करने का खौफ छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ईमानदारी के गठरी, हमारे साहब का कहना मान ले, मालो माल हो जाएगा। महाराज क्या देते होंगे जितना हमारे मालिक देंगे? अरे रोज करेगा, वो घर में बैठे बैठे खाएगा।
अरे लौंडे मान जा, अभी तेरी वर्दी की गर्मी है ना, और नया खून है, इसीलिए तो ठर्र ठर्र कर रहा है। जितना मालिक कहते कंपनी मालिक, माल उतना कंपनी मालिक जहाँ कहीं भी हो। और नहीं तो यार नया खून है, मारा जाएगा। मुझे जीने और मरने की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे जीते जी महाराज पर आंच नहीं आएगी, उनके बच्चों पर कभी आंच नहीं आएगी। रामबली बांधे कभी नहीं उस खंभे में। धोखे बात बोलते अपने आप को मर्द समझता है। क्यों रे साले, दो टके के नौकर, तेरे इतनी गर्मी? साला बाबू खड़ग सिंह से जुबान लड़ा रहा है और मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहा है। समझा रहा था कि लौंडे मान जा, ये वर्दी वफादारी की गर्मी मत दिखा, ये हमारे साहब हमारे मौली को कहना मान ले, सस्ते में पड़ेगा। और ये साले अब तो कट कट के मरोगे। करना होता ना मेरा कहना मानेगा, बच्चों को चुरा कर लाएगा या कि नहीं? नहीं लाएगा, कभी नहीं लाऊंगा। अरे महाराज ऐसे मत मारो, ये साला खींच काटता है। ऐसा मारो कि ये आंखों से आंसू नहीं खून गिरे, साले की खून गिरे, तभी ये बच्चों को लाएगा। हरामखोर, सोच ले, चुटकी भर, अरे तो चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। बोल, माल खाना तेरे को मुनासिब है या कि मेरे हाथ से मौत के घाट उतरना? और ईमान के लिए बात के घाट उतरने के लिए तैयार था। रामबली इस ससुरे के जिस्म से सबसे पहले इस शाही वर्दी को उतार लो।